अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस वक्त हर तरफ यही शोर है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस वक्त लाहौर से अब अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा है। लेकिन सेकंड पड़ाव जो उनका कामों की था और मुरीद के उन्होंने जाना था, वो उन्होंने बहुत जल्द, इससे पहले ही उन्होंने ये अपना आज का जो सेशन था इसको इख्तिताम पजीर कर दिया। इसकी क्या रीज़न थी, अभी बहुत लेट नहीं था, इसके बावजूद फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए इसको ख़त्म किया, जबकि मुरीद के और कामों की में कारकुनान और जो लोग हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर इंतज़ार में थे। लेकिन ये इख्तिताम पजीर हो गया लॉन्ग मार्च आज दूसरे रोज़ बहुत जल्दी। इसकी क्या वजूहात थी और पहला और दूसरा दिन कैसा रहा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे दूसरी तरफ हुकूमत जो मुज़ाकरात की बात कर रही थी, आज सुबह कमेटी भी बना दी गई, लेकिन उसके बाद कमेटी का भी फैसला वापस हो गया। ये कमेटी मुज़ाकरात के लिए नहीं, जबकि ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग कमेटी होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, अमन और अमान को देखेगी। हुकूमत की जानिब से वजाहत आ गई। पीटीआई ने इस कमेटी को इससे पहले मुस्तरद कर दिया था कि ये संजीदा कमेटी नहीं है, लेकिन अब ये मामलात अब किस तरफ जाएंगे। अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो पीटीआई ने यह कहा था कि यह पुरअमन मार्च होगा, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े इंकशाफात किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनका यह दावा है कि एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है जो कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। वो किसी से बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि असलहा और ये चीज़ें जो हैं वो उनके पास इसको जमा किया जाए। जबकि अली अमीन गंडापुर सब का मैं एक बयान सुन रही थी तो उनका ये कहना था कि वो तो शिकार के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई बातचीत कर रहे थे जो इन्होंने इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक मार्च हुआ था पीटीआई का, और उसमें जो गाड़ी में बोतलें निकली थी वो शहद की बोतलें अली अमीन गंडापुर साहब की ही निकली थी, और वो बोतलों के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि वो पुरानी बोतल, लेकिन नई बोतल के हवाले से आपको पता है, लेकिन वो शहद की बोतल निकली। अली अमीन गंडापुर साहब ने वजाहत की। आज की ऑडियो के हवाले से उनकी वजाहत ये है कि ये शिकार के लिए थी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं अमन और अमान को लेकर कि अब ये लॉन्ग मार्च क्या वाकई ही इंतशार की तरफ बढ़ सकता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरवर बारी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, आप देखिए कि चूँकि इस वक्त ये पंजाब में है, लेकिन आप देखते हैं ऐसे लॉन्ग मार्च ने आपने पूरी तारीख है पाकिस्तान की लॉन्ग मार्च की, और अब भी आपने मॉनिटर किया होगा लॉन्ग मार्च। पहला दिन और दूसरा दिन कैसा रहा? पहला दिन तो लाहौर में ही गुजर गया, फिर उसके बाद आज का पड़ाव था वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका, बहुत जल्दी में इख्तिताम पजीर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्लो पिच पे जा रहे हैं इमरान खान साहब, और अभी उन्होंने कोई फिनिशिंग और जो कामों की मुकाम था वहां तक नहीं पहुंच सके, क्या वजूहात हो सकती? मानो आपको शायद उन्होंने पहले हिकमत अमली तैयार की है कि ये उस तरीके से नहीं होगा, और गालिबन वो मुनासिब भी है। उनके साथ जब वो वाला कोई मेहनत कश मजदूर किसान ये वो वाला एलिमेंट लोअर जो चलता रहे उनका एक मिडिल क्लास फैमिलियां, बच्चे बच्चियां, तो ये पहले से हमारे जराए ने बताया था कि वो इसी तरह करेंगे। लॉन्ग मार्च को सुबह चला करेगा और लाहौर पहुंच जाया करेगा। आपको पता घंटे डेढ़ का रास्ता है, और ताकि लोग अपने घर जाएं, तैयारी करें, फिर फ्रेश होके 11 बजे आएं। फिर ये अगला गालिबन अगर ये इनका मुझे बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो गुजरावाला रुक जाएंगे, फिर कहेंगे लोग आ जाएं। अब तो बहुत मोटरवे घंटे 2 घंटे के रास्ते हैं, पिकनिक होगी, मजा होगा। तो ये वाला वो वाला प्रैक्टिकल है भी नहीं। तो आपको इल्म है कि हजारों की तादाद में अगर कहें आप तो औरतें बच्चे बच्चियां हों, वॉशरूम का मसला होता है, खाने का मसला होता है, और उनको यानी कि इसको हम इस तरह से कोई ऐसा नहीं है, ये वेल प्लान था। और ये बात वो कह चुके थे कि ये मुख्तलिफ होगा, और ये मेरे अच्छी हिकमत अमली है कि मतलब रात को क्या करना, रात को अगर वो 10,000 भी आप मान लें, 10,000 लोग कहाँ रात को रह सकते हैं? आप कहीं 500 आदमी कहीं नहीं रह सकते रात के बाद कहीं पे। एक अच्छी हिकमत अमली है, और मैं नहीं समझता कि ये एक वेल प्लान तरीके से है।
जी और ठीक है इसी सर। तरह कराएंगे। जी ठीक है सरवर बारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च, ये इनकलाब, ये हकीकी आज़ादी, ये मुख्तलिफ तरीके से है? पहले जो स्ट्रेटजी थी वो डिफरेंट होती थी लॉन्ग मार्च और इस तरह की तहरीकों की, कि एक ही वक्त में लीडर निकलते थे और कुछ ना कुछ उनके हक में या उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते थे। अब तो डिफरेंट है। इससे पहले नवाज शरीफ भी निकले थे अदलिया की तहरीक में और वो पहुंच ही नहीं सके थे इस्लामाबाद, उससे पहले ही फैसला हो गया था। तो ये तो एक किस्म का एक दिन का शो है जो वो करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च, इसको इस तरह से कहा जा सकता है? देखिए जी, लॉन्ग मार्च तो हमारे यहाँ जो इस्तिलाह है, जाहिर है ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना में माओ ज़ेडुंग ने और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसने किया था। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ उस तरह का लॉन्ग मार्च तो हम नहीं, लेकिन एक लॉन्ग मार्च जो टर्म्स है वो एक सिंबॉलिक टर्म है कि हम मार्च करेंगे, लोग निकलेंगे, उनके मुतालबात हैं, वो जो रियासत है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे और उस प्रेशर के नतीजे में कुछ होगा। मुझे याद है जो सबसे लंबे मार्च हुए थे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली के लिए वो घंटों चलते रहते थे। जाहिर है अब खान साहब ने, जैसे मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी फरमाया है कि जो खान साहब ने कहा था कि हमारा मार्च जरा फर्क किस्म का होगा। जो भी दुनिया में तहरीकें चलती हैं वो अपने उसकी जो समाजी जो तबकात होते हैं जो तहरीक के साथ होते हैं, जिनके लिए वो आगे चल रही हो, उसकी अपनी कैपेसिटीज, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही उसको स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। तो मेरा अपना ख्याल है, जैसे अभी पहले भी कहा गया कि जब चीफ जस्टिस साहब की बहाली और बाकियों के लिए तो गुजरांवाला पहुंचने से पहले जो है वो बहाली हो चुकी थी। तो मेरा अपना ख्याल है जिस तरह की इस वक्त हमने देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों से जो टेंशन है, जो पोलराइजेशन है, जो अदारे हैं वो खुल्लम खुल्ला सियासत करने के लिए निकल पड़े हैं, और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं रूलिंग कोलिशन की तरफ से, और जिस तरह की जुबान और जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी रूलिंग कोलिशन है 13 पार्टियों की, उसमें पैनिक का पहलू निकल के सामने आ रहा है। जी ठीक है, मैं इस तरफ आती हूँ सरवर बारी साहब, मैं इस तरफ आती हूँ कि इस वक्त जाहिर है कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी रखती है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ज़रा अगर बात कर ली जाए इस लॉन्ग मार्च की, तो आपको पहला दिन और दूसरा दिन कितना इम्प्रेसिव लगा है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? कितना ये प्रेशर बिल्ड किया होगा? इस आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वाकई लोग इतने निकले हैं कि हुकूमत वाकई खौफजदा हो सकती है इससे? देखिए, ये तो अभी तो इब्तदा है, लेकिन जो कल लाहौर में हुआ और आज जो कामों की तक पहुंचे, तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा इज्तिमा था और बहुत जोशो खरोश था कारकुनों के अंदर, और जो लीडरशिप है उसके अंदर एक हवाले से जो यकजहती है उसका भी हमें नज़र आता है, एक पेज पर है। लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसका एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, पंजाब के और बाकी सूबों में लोगों के अंदर एक मोबिलाइजेशन और एक जोशो खरोश जो पाया जाता है वो पहले वाली तहरीकों में इस तरह का कभी हुआ नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो मूवमेंट है इसका खद्दोखाल, उसकी हैयत और उसका जो जज्बा है, जो लीडरशिप है, उसमें जो यूनिटी है वो कभी पहले देखने में कभी नजर नहीं आई। और दूसरी सबसे अहम बात जो है हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी तहरीकें चली हैं उनके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, चाहे वो उससे पहले जो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चल रही थी, उसमें कहते हैं जनरल कैनी का बाद में बहुत मुदाखलत उसकी हुई थी उसकी तरफ से। जो पीएनए, जो बरेलवी साहब को याद होगा, जो पीएनए की तहरीक चली भुट्टो साहब के खिलाफ, उसके पीछे भी जनरल ज़ियाउल हक ने उसको कैश किया था और उसकी सपोर्ट हासिल थी। हमें थ्रू आउट नजर आता है कि जब भी किसी सियासी गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलती है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई इशारा होता है या सपोर्ट होती है। लेकिन इस तहरीक की
पाकिस्तान की तारीख की ये पहली तहरीक है जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, जिसके साथ कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी जो सेक्शन है वो नहीं है, बल्कि वो रूलिंग कोलिशन के साथ है। तो उस हवाले से ये एक यूनिक मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। जी, लेकिन ब्रेक एक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च और सिर्फ लॉन्ग मार्च। इस वक्त हुकूमत का फोकस भी सिर्फ लॉन्ग मार्च ही है। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। मुजाहिद साहब, लेकिन अभी अगर आप ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला सामने आया, अली अमीन गंडापुर वाला सामने आया है कि वो एक ऑडियो लीक उनकी सामने आ गई है मुबैना तौर पर, और राना साहब ये कह रहे हैं कि ये असला इकट्ठा कर रहे हैं, इंतशार और यहाँ पर खून वाकई ही खून रेजी करना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है ये हालात उस तरफ जा रहे हैं? मेरे तो जैसे लोगों को वापदा जैसे लोगों को संजीदगी से लेनी नहीं चाहिए। तो इंतहाई बेवकूफी आदमी होगा आज के जमाने में, बल्कि मैं और आप भी हम टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे कि असला लाओ और वो हम लोग रिकॉर्डिंग कर लें, जबकि हर एक को पता है कि आजकल ऑडियो होती है। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग किस तरह की गई, क्या। लेकिन मुजाहिद साहब, जब गाड़ी में से शहद की बोतलें निकल सकती हैं तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। अली अमीन शराब गंडापुर से थी ना, और शराब की बोतल घर से निकलती है, शहद की नहीं थी ना। अब आप बोल रहे हैं तो बताइए ना, शराब की बोतलें थी। शराब की बोतलें तो अब मैं बताऊं हर एमएनए के निकलती है, हर अफसर के घर पे निकलती है। क्या वो शराब कोई शराब कोई ममनुअत हो रही है, खुली है? ये कहिए ना, शहद क्यों करी, शराब कहना आप। जी, हमें तो यही बताया गया था, हम तो वही बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शराब की बोतलें थी। चले ये मुजाहिद, मैं कह रहा हूँ ना, और शराब की बोतलें ऐसी चीज नहीं है, हर चौथे घर में पी जा रही है, गुलबर्ग डिफेंस और उसके इस्लामाबाद के। तो मुजाहिद साहब, हुकूमत कैसे डील करना चाह रही है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हुकूमत अब वाकई ही सख्ती से निपटना चाहती है? और पहले तो ये कहा गया था लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में एंटर होने देंगे। जी, अब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो पहले वादा की, उसके बाद DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये माहौल बनाया गया था कि कल आज लाहौर में चंद 100 लोग नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके रद्द अमल में और ज्यादा लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। उसमें लोग, और देखें ये अब आप हम वो 70-80 की दहाई भूल जाइए, एक नई जनरेशन जो है पिछले 10 साल में आई है, कि 90 लाख यंग पढ़े लिखे लोग आए हैं, ये वेल एस्टेब्लिश लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये अगर कोई कुछ अगर ये इस तरह जो है राना सनाउल्लाह जैसे अहमकाना गुफ्तगू फरमाते हैं, या कुछ हमारे रिटायर्ड या कुछ अफसर समझते हैं कि उनके बयानियों को जो है हाशा और कदा सुना जाएगा। अब लोग लॉजिकली सुनते हैं कि इमरान खान से गलतियां होती हैं, लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। इमरान खान साहब की जिद और उनकी जो उनकी गलतियां है उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन इमरान खान के पास उसके MNA 20 छोड़ के चले गए थे, उनको हुकूमत करने का हक ही नहीं था, उन्हें नया इलेक्शन अनाउंस करना था। उन्होंने जो कुछ गुफ्तगू अपनी कोर बचाने के लिए करी, वो उन्होंने बहुत ब्लंडर की। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और वो रद्दअमल है शरीफों और जरदारियों का। आप मुझे बताइए, आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनकी हुकूमत कहाँ है? इस्लामाबाद में, गिलगित में ये नहीं, कश्मीर में ये नहीं, KP में ये नहीं, बलूचिस्तान में ये नहीं, सिंध में ये नहीं, 5 सूबों में तो है ही नहीं, और हुकूमत कर रहे हैं। और इनको ये नहीं पता ये बैसाखियां किसने दी हैं, 7 बैसाखियां किसने दी हैं, बाप की बैसाखियां किसने दी हैं, वो दुबई से जेल को लाके किसको दिया है, भला ये जो इनकी जो गवर्नमेंट खड़ी है किनकी बैसाखियों पे खड़ी है? ये वही बैसाखियां ना इमरान खान को दी गई थी, आज इन्हें बैसाखियां दे दी। बैसाखियों में खड़ी हुकूमत है। इन्हें तो फौरी तौर पे इलेक्शन करना चाहिए था। जैसे इस वक्त भाग रहे हैं, कह रहे हैं हम 11 महीने बाद इलेक्शन कराएंगे, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो फिर सर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इमरान खान साहब जब अपना मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या वाकई ही अब उनको एंटर होने दिया जाएगा इस्लामाबाद में, या ये वफाकी हुकूमत रेजिस्ट करेगी, इस लॉन्ग मार्च को रोकेगी? अभी ये बहुत बात की बात है, हुकूमत तो नाम की चीज है ही नहीं। अब मैंने आपसे कहा ना, 28 जनवरी के बाद वैसे भी ना पुलिस ना इदारे इनके अंडर में है। फेडरल गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो सिर्फ इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के इलाके में कर सकती है, इसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ये सेंड आउट या फिर ये जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे वहाँ कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च और सिर्फ लॉन्ग मार्च। इस वक्त हुकूमत का फोकस भी सिर्फ लॉन्ग मार्च ही है। अच्छा बलोच साहब, यह जाहिर है कि गवर्नमेंट तो यही स्टांस लेगी और इसी तरह की अपनी इन्फोर्समेंट चाहेगी कि वो करे, अपनी रिट कायम करना चाहेगी। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि जो लोग आएंगे वो भी तो पाकिस्तानी है। अगर इमरान खान साहब की सोच या उनके कुछ लोगों की सोच मुख्तलिफ है या वो आपके बकौल कि वो सही नहीं है, मुल्क के खिलाफ है, वो इंतशार चाहते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे वो तो आम शहरी होंगे, आम पाकिस्तानी होंगे। उनको प्रोटेक्ट करना भी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैसे आप उनको रिट कायम करने के लिए उनके ऊपर गोलियां और उनके ऊपर आंसू गैस और इस तरह की इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे? देखिए, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो सामने आई है और उस ऑडियो में साफ वो असला की निशानदेही का मतलब हो रही है, असला इकट्ठा करने की बाकायदा पॉइंट सेट किए जा रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर की बात हो रही है। तो अगर इतने बड़े मजमे के अंदर फिर से जिस तरह से कि पहले शेख रशीद साहब ने, आपको याद है कि जब इन्होंने पिछला ये एक प्रोटेस्ट किया था और उसमें भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की थी और चंद शरपसंद लोगों को जो है वो रेड जोन के अंदर भी घुसा दिया था। अगर इस तरह असला लेकर आएंगे और कत्लो गारत ये करना चाहते हैं तो उसकी तो इन्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ये पुरअमन रहते और इस किस्म की ये हरकतें प्लान ना करते तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो कोई मजाका नहीं। लेकिन अच्छा, आप इस चीज पर गौर होगा, बल्कि ये तो हतमी फैसला तो जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब पर भी जिम्मेदारी है, वजीर दाखिला है, लेकिन इस किस्म की मतलब इनको इजाजत तो नहीं दी जा सकती कि ये एक दफा तो फिर क्या ये अली गौर बलोच साहब हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत ये सोच रही है कि अब उनको इस्लामाबाद में दाखिले की ही इजाजत ना दी जाए, अब उनको इस्लामाबाद से बाहर रखा जाए। पहले तो रेड जोन से बाहर रखना था, अब इस्लामाबाद से भी बाहर रखा जाए, अब एंटर नहीं होने दिया जाए। अब ये हुकूमत सोच रही है। देखिए, इसका हतमी फैसला तो जो है वो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही किया जाएगा कि इनको कौन सी जगह दी जाती है। लेकिन इस ऑडियो ने मतलब पूरे मुल्क के अवाम को और ख़ास तौर पर हमारे जो एजेंसीज हैं मुल्क की, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनको मतलब है कि ज़रूर एक लम्हा फिक्रिया है कि मतलब है कि ये लोग जो है ये गलत अज़ाइम के साथ आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, ये एक नए तरीके के साथ पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ाई करना चाहते हैं। इनका आलिया इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आप जानती हैं, जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इर्द गिर्द कब्रें खोदी, असम्बली हाल के जंगले तोड़े, पीटीवी के ऊपर हमला किया, फिर अभी पिछली दफा मैंने बताया कि इन्होंने अपने चंद शरपसंद लोगों को रेड जोन में घुसाया, इस्लामाबाद के अंदर आग लगाई। तो आज तक खान साहब ने कभी भी पुरअमन एहतजाज तो नहीं किया, लेकिन इसके बरक्स आपने पीडीएम की जमातों ने पूरे 3 साल तहरीक चलाई है। आपने देखा है कि कहीं एक गमला नहीं टूटा, प्रोटेस्ट भी होते रहे, एहतजाज भी होते रहे, रैलियां भी निकलती रही हैं, लॉन्ग मार्च भी होते रहे। लेकिन अगर ये इस तरह से असला के जोर के ऊपर आकर लोगों में कत्लो गारत के अज़ाइम रखते हैं तो इन फिर कानून जो है इनके साथ आनी हाथों के साथ निपटेगा। और लेकिन राइट जाहिर है, लेकिन स्टेट ने अपनी रिट कायम करनी है, बिल्कुल वो करेगी अगर कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन सियासी लोगों को सियासी तरीके से भी निपटना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीडीएम में शामिल और हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त सियासी पार्टीज हैं, तो वो ये नहीं सोच रही कि इनको पॉलिटिकल एंगेज किया जाए। उसके लिए अगर कमेटी बनी थी अल्लाह अल्लाह करके, अब वो भी कहा है कि वो तो किसी और पर्पस के लिए थी, तो सियासी तौर पर एंगेजमेंट क्यों नहीं शुरू हो रही, उसकी क्या वजह है? देखिए, जो कमेटीज बनती हैं वो उन लोगों के लिए बनती है जो वाकई ही पुरअमन प्रोटेस्ट चाहते हो, तो उनके लिए जरूर कमेटीज होनी चाहिए ताकि उनके कोई अगर जायज मुतालबात है तो उनको तस्लीम किया जाए। जो लोग ऑलरेडी असले इकट्ठा कर रहे हैं और मुल्क में चाहते हैं तो उनको उनके साथ तो फिर कमेटी के जरिए भी फिर कानून के हाथों के साथ निपटा जाता है और उनको रोकना। हमारी इतनी एजेंसीज है, उनके पास भी रिपोर्ट्स है, ये ऑडियो भी आ गई। जाहिर है इन हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं और आपको पता है कि जिस तरह से मैं राना साहब की एक मीडिया टॉक सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी,
के एक सवाल हुआ था दहशतगर्दी के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि जब इतने बड़े इकट्ठ होते हैं तो उसमें गारंटी तो नहीं की जा सकती, जाहिरी बात है वो एलिमेंट भी एक्टिव होता है, तो खुदा न खास्ता किसी जगह पर भी कोई नाखुशगवार वाकया होगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। खान साहब तो ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई आग लगे, कोई इंतशार फैले, कोई ऐसे हालात हो, चूंकि जब वो बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो उस वक्त इनका रवैया ये था कि इनके वक्त में एक मजहबी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने उनके घरों में घुसकर उनको गोलियां मारी थी एज हुकूमत। आज ये है कि आज जब ये इक़्तिदार से सिर्फ मरकज की हद तक एक गैर जमहूरी हुकूमत को एक आइन के साथ हटाया गया है। देखिए, अगर ये वक्त से पहले इलेक्शन चाहते हैं तो अगर उस बात से ये सिंसियर है और इनका मुतालबा बड़ा संजीदा है तो फिर आलिया इनको चाहिए ना कि ये KPK से और जो हुकूमतें हैं, मतलब है कि पंजाब की हुकूमत है, उसको तोड़ दे, ये सेनेट से रिजाइन करे। ये एक तरफ मजे भी लूटते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 25 किलोमीटर का वजीर आजम, तो 25 किलोमीटर का वजीर आजम तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो इनको लेकिन अगर देखें, चले ठीक है, इनके देखें अली गौहर साहब, इमरान खान से मुतासरा लोगों की जो है वो हौसला अफजाई भी करता है और मदद के लिए भी पहुंच जाता है। खान साहब ने जो आज तक कहा कि मैंने इतने अरब रुपए टेलीथॉन के जरिए इकट्ठे किए, आज तक मीडिया के ऊपर किसी ने कोई अकाउंट के अंदर कोई स्टेटमेंट देखी हो, कहीं पर इनका वो पैसा तकसीम होता हुआ देखो। अलबत्ता जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया था, अब उसके अजाइम का पता चल रहा है कि वो मुल्क के ऊपर जो है वो मतलब है कि वो मुल्क के ऊपर जत्थों के जरिए हमला आवर होने के लिए वो इकट्ठा किया था। और अब पाकिस्तान के अवाम को पता चलता जा रहा है कि वो जो बाहर इसराइल से और बाहर से पैसा आया था वो खान साहब के अज़ाइम क्या थे और किस लिए उन्होंने इकट्ठा किया था। राइट, अली गौहर बलोच साहब, मैं इसको आगे लेकर चलती हूँ, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि PTI ये समझती है कि आपसे तो मुज़ाकरा, जैसे आप लोग कहते थे जब PTI गवर्नमेंट में थी और आप लोग एहतजाज कर रहे थे तो आप लोग कहते थे कि PTI के साथ तो मुज़ाकरा हो ही नहीं सकते, हमारी तो लड़ाई नहीं इनसे, हमारी तो लड़ाई ही किसी और से है। तो आज वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी तो इनके साथ बातचीत मुज़ाकरात, इन्होंने क्या करना है, इनके पास तो पावर ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है, ये मैंडेट तो कहीं और है, वहाँ से मुज़ाकरात होते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग, एक ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब ने जब लास्ट धरना था 126 दिन वाला, तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट को कि आप इसमें एक रोल प्ले करें और इमरान खान साहब को बिठाएं बातचीत के लिए। तो अब भी क्या कहीं ना कहीं आप लोग ये कहेंगे कि ये बातचीत के लिए बैठे हैं ताकि ये टेंशन इस वक्त जो है वो खत्म हो, क्योंकि मुल्क क्योस में है? देखिए, बात ये है कि जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने पिछले दो महीने पहले भी एक प्रोटेस्ट किया जब इस्लामाबाद में आग लगाई थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक फैसला किया था और उस फैसले के मुताबिक ये था कि ये रेड जोन के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन इनके शरपसंद फौरी तौर पर इन्होंने एक तो उस वादे जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी वायलेशन की, फिर ना सिर्फ वायलेशन की बल्कि रेड जोन के अंदर घुसे। इन लोगों की कोई गारंटी करने के, कोई इदारा इनकी गारंटी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी गारंटी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनका लीडर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात और करते हैं और जब इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं तो फिर ये जत्थों के जरिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेस्ट करना और बात होती है, किसी शहर के ऊपर, अपने मुल्क के कैपिटल के ऊपर जत्थों के जरिए हमला आवर होना एक और लेकिन अली गौहर बलोच साहब ये देखें कि आप जैसे कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर आप फोर्स यूज करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ये है, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब मेरा सवाल सुन ले। धरनों का हवाला दिया, उस वक्त इन्होंने क्या किया था? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया, हुंडी के जरिए पैसे देने का ऐलान किया, पाकिस्तान के लोगों का आवाम को कहा कि वो टैक्स अदा ना करे। फिर साथ ही साथ आपने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट, उस वक्त उनका विजिट था, वो इन लोगों की वजह से डिले हुआ। ये कहते थे कि जी वो चाइना के प्रेसिडेंट इधर ना आए, हम उनको कहते हैं। IMF को आज भी इनके वजीर खजाना जो वफाक में साबका थे तरीन साहब, उन्होंने सुबह ही इनके जो वज़राए खजाना है उनको हदायत दी कि आप ये लेटर लिखे ताकि इनको कर्जा ना मिले। तो मकसद ये है कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है, ये तो सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल हो, एस्टेब्लिशमेंट के इदारे इनकी गैर आईनी काम में इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, अदालतें इनके हक में फैसले करें, मीडिया इनकी जुबान बोले।
तो ये इस किस्म की चीजों पर इनका कौन साथ दे सकता है? जाहिर है, लेकिन अलीगढ़ बुलोच साहब अब देखें जैसे करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये हमसे तो ना करें कि हम इनके साथ कोई रियायत करेंगे या कोई कानून से और आइन से हट के हम इनके साथ कोई मज़ाकरात करें। अलीगढ़ बुलोच साहब, जाहिर है कि ये तो एक हार्ड स्टांस है। जी ठीक है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का। अलीगढ़ बुलोच साहब, यकीनन ये गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स लेती है और इसी तरह का स्टांस रखती है, एक प्रेशर जाहिर है कि दूसरे ग्रुप के ऊपर भी आता है, दूसरी पार्टी को आता है जो इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल में है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करते हैं। अलीगढ़ बुलोच साहब हमारे साथ है, एक ब्रेक के बाद की पहुंचेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च और सिर्फ लॉन्ग मार्च। इस वक्त हुकूमत का फोकस भी सिर्फ लॉन्ग मार्च ही है, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि जो लोग आएंगे वो भी तो पाकिस्तानी है। अगर इमरान खान साहब की सोच या उनके कुछ लोगों की सोच मुख्तलिफ है या वो आपके बकौल कि वो सही नहीं है, मुल्क के खिलाफ है, वो इंतशार चाहते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे वो तो आम शहरी होंगे, आम पाकिस्तानी होंगे, उनको प्रोटेक्ट करना भी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैसे आप उनको रिट कायम करने के लिए उनके ऊपर गोलियां और उनके ऊपर आंसू गैस और इस तरह की इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे? देखिए, बात यह है, आपने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन किया है और इसीलिए तो हमारा ये मौकफ है कि जिसमें पाकिस्तान के शहरी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना शरपसंदों का एक अलग विंग बनाया हुआ है जिसके जरिए ये इंतशार चाहते हैं। ये आपको याद होगा कि जब पिछला प्रोटेस्ट हुआ तो उस वक्त भी शेख रशीद कहा करते थे कि यहाँ पर खून की होली खेली जाएगी। असल इनके अज़ाइम ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के वो जो शहरी हैं उनको उनके जरिए ये पाकिस्तान के अंदर खून दे दी जाते हैं और एक पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। और अब जिस तरह से कि अली अमीन गंडापुर की ऑडियो आई है, तो ये असला किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ये चढ़ाई पहले भी जब ये आए थे KPK से, आपने देखा जो इन्होंने पिछला प्रोटेस्ट किया था तो दोनों सूबों पे इन्होंने वसाइल इस्तेमाल किए, सरकारी गाड़ियों में आए और इनके साथ असले वाले लोग थे। और उस वक्त भी इमरान अहमद नही साहब ने ये खुद भी तस्लीम किया कि हमारे साथ असले वाले लोग हैं और कोई भी वाकया पेश आ सकता है। इस चीज का जिम्मेदार कौन है कि अगर इनके साथ शरपसंद लोग आते हैं और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये लोग तो लोगों की जानों के साथ खेलना चाहते हैं। ये तो कोई ऐसा एडवेंचर और वाकया चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान में आग लगे। लेकिन एज आ वफाकी हुकूमत हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके ऐसे मजमूम अज़ाइम जो है उनको खाक में मिलाएं, उस इंतशार को रोकें और जिस तरह से ये कत्लो गारत करते हैं उसको रोका जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो जितने भी वो इदारे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, वो कार्रवाई करें जिससे कि इनके उन अज़ाइम को कामयाब ना होने दें जिसके जरिए ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। और जिस तरह से कि मैंने पहले हवाला दिया, जिस वक्त इन्होंने PTV के ऊपर भी हमला किया था, आप बताएं कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है खान साहब का जो कि पुरअमन रहा हो? फिर अगर ये ऐसा इंतजार करेंगे और रेड जोन के अंदर घुसेंगे तो एजेंसीज क्या करें? जो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज है, क्या वो आंसू गैस न फेंके? क्या वो इनको उधर घुसने दें? क्या वो इनको इदारों को तबाह करने दें? क्या आप एज एक एनालिस्ट के आप क्या समझती हैं कि वो मतलब है कि वो सब कुछ जायज है, उसको नहीं रोकना चाहिए? जाहिर है कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। लेकिन अलीगढ़ बुलोच साहब, पंजाब तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था और शायद अब भी कभी बन जाए वापस, जिसको PTI अब दोबारा से इसके ऊपर सियासी तौर पर कब्जा कर रही है। लेकिन इस वक्त PTI का ये पंजाब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, लोग काफ़ी तादाद में निकले हैं। लाहौर आप देखें कि लाहौर में किस कदर लोग निकले थे और अभी भी शादरा और उसके बाद कामों की तो अभी पहुंचना था। इसके अलावा जो वो अभी गए हैं शादरा वगैरह में बहुत सारे लोग थे, तो आपको मरीद के में पहुंचे तो ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। लोगों को तो नहीं आप रोक सकते कि वो एक अगर बयानिए के साथ हैं तो उनको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, बात यह है कि लोग उस बयानिए के साथ नहीं, इनके बयानिए की तो बड़ी कली खुल गई थी। आपने देखा कि वो बयानिया जो ये कहते थे, पहले इन्होंने बयानिया दिया कि भाई ये तो इमरान खान साहब ने तो हमेशा नए बयानिए दिए, पहले तब्दीली का बयानिया था, फिर इस्लामी टैक्स का बने बयानिया था,
फिर गद्दारी का बयान आया, फिर साजिश का बयानिया आया, और खास तौर पर साजिश का बयानिया तो आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में क्लियर किया, और उसके बाद भी उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रेस उसमें भी उन्होंने वजाहत की कि किसी किस्म की साजिश का नहीं गिरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब PMLN से MNA है, पार्लियामेंटेरियन है, हमारे साथ है। इस वक्त हुकूमत किस तरह का लाहेअमल तय करेगी और हालात तो वाक़यात क्या बताते हैं, इस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। लेकिन इस वक्त PTI की स्ट्रेटजी क्या रही थी? जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज दूसरा रोज़ PTI के लॉन्ग मार्च का था और भरपूर दिन उन्होंने गुजारा, भरपूर तरीके से उन्होंने जिस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाई उसी के मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अभी जिस तरह से स्लो एंड स्टेडी वो जा रहे हैं, वो लगता ये है कि वो अपनी रेस को अचीव करना चाहते हैं स्लो एंड स्टेडी तरीके से। और अभी तक अवाम का जो मोमेंटम है, जोश है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत एग्रेसिव हो गई है। हुकूमत के पास जो शवाहिद आ रहे हैं, जिसको मुबैना ऑडियो लीक का नाम दिया जा रहा है, इसको लेकर हुकूमत एग्रेसिव है। और अब लगता यह है कि जो हुकूमत चाहती थी कि इस्लामाबाद में आकर लॉन्ग मार्च करना चाहें, सिटिंग करना चाहें, एहतजाज करना चाहें, वो उनको राइट दिया जाएगा। लेकिन अब लगता यह है कि अब शायद ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि जिस तरह की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई अली अमीन गंडापुर साहब की, और उसके बाद से अब मामलात शायद अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत अगर इस किस्म की कोई पिटीशन ले जाती है तो फिर फैसला जो है वो अदालत करेगी, तो वो उस फैसले को सबको मानना हो सकता है। तो ये हालात अब लगता यह है कि एक बार फिर अदालत की जो बॉल है वो अदालत की कोर्ट में जाएगी और फैसला शायद वहीं से हो, क्योंकि हुकूमत और PTI के दरमियान कोई मुज़ाकरा जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो हम कल के शो आपके साथ लेकर आएंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, हुकूमत की स्ट्रेटजी के हवाले से, मोर ऑन के क्या हो रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।